ओम शांति। बाबा का ये सुंदर गुलदस्ता समर्पित भाई जो अपने यज्ञ के अंदर सेवा केंद्रों पर समर्पित होकर दिन रात अथक सेवाएं देते हैं, यज्ञ की पूरी संभाल करते हैं। आप सबको दादी जी जब देखती थी, दादी जी के समय जो समर्पित थे वो हाथ उठाओ। दादी प्रकाश मणि काफ़ी हैं, 90% होंगे। अच्छा, जिन्होंने दादी जी के बाद 2007 के बाद समर्पित हुए वो हाथ उठाओ, वो भी हैं। बहुत से केंद्र रिट्रीट सेंटर बाद में बने हैं, लेकिन जब दादी जी आप सबको यहाँ पर बुलाती थी, देखती थी, तो अंदर से कितना खुशी में डांस करते थे। वाह मेरे पांडव, वाह कुमार, समर्पित कुमार आए हैं, इनकी ऐसी ऐसी खातिरी करो। बहुत सेवाएं करते हैं, दिन रात अथक बन करके यज्ञ की संभाल करते हैं। ये मेरे बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। ऐसे बहुत सुंदर उमंग उत्साह के संकल्पों के साथ दादी जी अपने पांडव ग्रुप से मिलती थी, समर्पित बच्चों से मिलती थी। उस समय तो 200-300 होते थे, अभी तो 700-800 हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान ने अपनी सेवाओं के योग्य समझा। अपने केंद्रों पर अपने रुद्र रचे हुए यज्ञ में तन से, मन से, धन से, समय से, विशेषताओं से सेवा करने का सुंदर सौभाग्य मिल गया। खुशी होती है ना, नाज है ना ये, कि आप सब सेवा केंद्रों पर रह कर के, कुछ लोग सेवा केंद्रों के बाहर भी रहते हैं, अपने अपने घरों में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन रात बाबा यज्ञ सेवा जो बहनें कहें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे समर्पित बच्चे भी हैं। तो आप सबका भाग्य महान है, बहुत बड़ा है। और बाबा अपने ऐसे बच्चों की बहुत सुरक्षा करते हैं। आप सब समझते हो कि हम बाबा के सुरक्षा घेरे में आ गए हैं। बाबा का सुरक्षा घेरा है ना। बाबा अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करता है, हम क्या अपनी रक्षा करेंगे। फिर भी विषय है तो उसके अंतर्गत कुछ चिंतन तो जरूर चलता है। जब बाबा को हमने जीवन दी तो हमारी जवाबदारी बाबा ने ली, हर प्रकार से संभाल करना, माया से, बुराइयों से, विकारों से और आंतरिक बाहरी शत्रुओं से बचा करके रखना, ये बाबा की जवाबदारी है। हम तो बाबा को समर्पित हो गए, हमने तो बाबा को जीवन दे दी। अब वो जिस जीवन को जैसे चलाना चाहे चलाए। तो कौन रक्षक है? बाबा है ना हमारा रक्षक, समझते हो सभी। हमारा रखवाला, हमारा हमेशा ध्यान रखने वाला बाबा हमारे ऊपर रहता है, उसकी छतरी के नीचे हम रहते हैं। तो स्वरक्षा का एक बहुत सुंदर विधि है, आधार है, क्योंकि तमोगुण बढ़ता जा रहा है, विकारों की अति हो रही है। विकारी वृत्ति वाली आत्माएं भी वायुमंडल में कुछ अदृश्य रूप में भटक रही हैं और कुछ साकार शरीर में भटक रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों की इतनी गुलाम हैं, अधीन हैं, तो उनसे अपनी सुरक्षा तो जरूर चाहिए। और हर एक को उसके लिए अपना अपना रक्षा कवच होना चाहिए,
है सबके पास। जैसे आज बड़ी पोस्ट पर कोई होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, तो भले सुरक्षा गार्ड उनके आगे पीछे रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी होती है, लेकिन फिर भी उनको डायरेक्शन होता है कि कोई सभा में या कहीं ऐसी जगह जाते हो तो अंदर में जैकेट, सुरक्षा जैकेट पहन लो, कुछ भी हो जाए तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ना आ जाए। तो बाबा ने हम सबको भी अपने ही निजी अंदर के दुश्मनों से सेफ रहने के लिए और बाह्य शत्रुओं से भी सेफ रहने के लिए सुरक्षा कवच पहना कर दिया है सबके पास है। क्या सोचते हो, क्लास कराऊं या अनुभव सुनाऊं? मुझे तो यही लगता है कि सचमुच बाबा हमारी रक्षा करता है, निर्भय निश्चिंत बना करके कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, बाबा हमारे साथ साथ है। मुझे कोई कोई कहते हैं आप यहाँ गए, उधर गए, उधर गए, आपको डर नहीं लगता? अकेले अकेले जाते हो, मुस्लिम कंट्री में गए, भी रसिया में गए, इधर गए। अरे बाबा हमारे साथ है, रक्षा कवच हमारे ऊपर है, हमारा क्या होगा? होगा कुछ? निश्चय है, नशा है, निश्चिंत हैं, इसलिए कभी भय नहीं लगता। भले भाषा उनकी आती या नहीं आती, बाबा तो है ना सब जानने वाला। तो रक्षा कवच कौन सा है जो पहन करके रहना है? बोलो। सबसे अच्छा रक्षा कवच है अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, बहुत अच्छी वृत्तियाँ, बहुत पॉजिटिव विचार, एक बहुत सुंदर आभा मंडल तैयार करते हैं, ओरा तैयार कर देते हैं। कईयों को अनुभव होने लगता है इसके साथ कोई है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। हम कहीं भी रहें, कहाँ भी चले जाएं, कोई भी प्रकार की सेवाएं हों, कहीं विरोध का भी वातावरण हो, उसके बीच में भी इतनी निश्चिंत और निर्भय स्थिति तब बनती है जब हमने अंदर जैकेट रखी है, लाइट की पहनी हुई है कि मैं तो एक लाइट माइट संपन्न आत्मा लाइट के घेरे में रहती हूँ। ये हर एक लक्ष्य रखो, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, सवेरे सवेरे आँख खुलते ही अपने इस शरीर के चारों तरफ अनुभव करो एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर इसके अंदर वतन से आके प्रवेश कर गया। लाइट के घेरे में, शुद्ध संकल्पों के घेरे में, शुद्ध चिंतन के घेरे में रहने से बाबा अपने आप हमको सुरक्षित रखता है। कोई भी व्यर्थ आता ही नहीं है। कहाँ से आएगा, कहाँ से माया प्रवेश करेगी? ऐसे वैसे संकल्प, साधारण संकल्प, नेगेटिव संकल्प कई बार हमारे लिए वही दुश्मन बन जाते हैं। हम आवाहन कर लेते हैं कमज़ोर संकल्पों का, अपने नेगेटिव संकल्प से कमजोरियों का आवाहन कर लेते हैं। ऐसा न हो जाए, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वो स्थान ठीक नहीं है, कुछ हो न जाए। ये कौन से संकल्प हैं? ये नेगेटिव संकल्प है। ये ओरा जो है नेगेटिव है। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि हम सबको बाबा ने सुरक्षा कवच दिया है और हम पहले स्वरक्षक बने। वैसे तो बाबा ने जिस स्थान पर रखा है उस स्थान पर बहनें छोटी छोटी रहती हैं, बड़ी भी रहती हैं, लेकिन उस स्थान के वायुमंडल को योग युक्त बना करके रखना, वहाँ पर एक अपनी अच्छी स्थिति से, अच्छे शुभ चिंतन से, अच्छे अच्छे विचार करके उस स्थान को चार्ज कर योग का किला बना देना, ये भी सुरक्षा का बहुत अच्छा साधन है। शुरू में आप सब ने सुना होगा, मधुबन के अंदर शुरू से पहरा चलता है। अभी तो कुछ नौकर आ गए पहरे पर, सिक्योरिटी के लिए कुछ कारण बने उसके कारण, लेकिन पहले से बाबा ने यज्ञ के बच्चों को ही
पहरे की ड्यूटी दी। 4-5 पांडव भवन में हम जब रहते थे, अभी भी हैं अपने बाबा के बच्चे भी, तो एक बार बाबा से ऐसे ही रूह रियान हो रही थी, अव्यक्त बाबा से, कि बाबा आप तो इस यज्ञ के रक्षक हो, आपका तो सदा यहाँ पहरा है ही, स्थूल में पहरा देने की क्या ज़रूरत है, क्या करेगा कोई। तो बाबा ने कहा ये पहरा नहीं है, ये योग का दिया जलता है, योग का दीपक जलता है। अखंड योग जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ पर कोई भी आसुरी शक्तियाँ, भटकती हुई आत्माएं या कोई भी दूसरी भावनाओं से इस बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता है। इसलिए पहरा रखना ज़रूरी होता है। और बाबा के योगी बच्चे योग में रह कर के अगर पहरे की ड्यूटी करते हैं तो जैसे सदा दीपक जलता जाता है, जागती ज्योत हो जाता वातावरण। तो इसलिए योग का वातावरण बनाने के लिए, योग का किला बनाने के लिए बाबा ने पहरा शुरू से शुरू किया यज्ञ में। और बाबा के बच्चे ही जो योगी हैं उनको ही कहा तुमको पहरा देना है। पहले खुद दादियाँ पहरा देती थी, उसके बाद जब हम लोग आए उस समय हमारे बड़े भाई पहरा देते थे। विश्वरतन दादा खास ड्यूटी पर होता था पहरे की। तो हम लोगों को लगता था दादा आप अभी बड़ी हो गए, वो एज बड़ी हो गई, आप छोड़ो हम लोग पहरा दे देंगे, क्या बड़ी बात है। तो धीरे धीरे पहरे की ड्यूटियाँ चेंज होती गई और इसीलिए सिक्योरिटी रखी गई कि यहाँ पर योगी बच्चे योग का किला बना करके रखें। बाहर वाले तो अगर कोई ऐसा वैसा आएगा तो क्या आप उसका सामना करोगे, उसके लिए आपकी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ठीक है कोई बैठा है, वो तो बाबा रक्षक है। लेकिन फिर भी अगर हमारे शुद्ध संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प चलते हैं और याद के घेरे में हम रहते हैं तो वो हमारे लिए और यज्ञ के लिए एक बहुत सुंदर सुरक्षा का कवच बन जाता है। इसलिए स्वरक्षा का सबसे अच्छा साधन है श्रेष्ठ शुद्ध चिंतन में रहना और साथ साथ योग का वातावरण बना करके रहना। तीसरा, आजकल जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी में शुभ भावनाओं के साथ साथ दुआएं हमारी बहुत रक्षा करती है। आप सब एक बात का ध्यान रखना, समर्पित जीवन में हम सबको बाबा ने जो पार्ट दिया है निस्वार्थ सेवा का पार्ट है। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाहना और कामना से हम सेवाएं नहीं कर रहे हैं। वो तो दुनिया में बहुत पैसा मिल सकता है, अगर कमाने जाएं तो आप कितना कमा सकते हैं। लेकिन बाबा के यज्ञ में अगर कोई सेवाएं कर रहे हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और निस्वार्थ भाव की सेवा का एक ही लक्ष्य है, सुख देना और सुख लेना। हम सब जिस स्थान पर सेवा के निमित्त हैं, हमारे अंदर की एक भावना रहनी चाहिए कि बाबा ने इस सेवा के लिए हमें बनाया है, निमित्त रखा है, हमें केवल सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। ये जो एक मंत्र अगर हम पक्का कर कर के उस स्थान पर रहते हैं तो हमारे बहुत खुशनुमा वाइब्रेशन उस वातावरण को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। करके देखना, उस वातावरण को एकदम चेंज कर देते हैं। और पता है जहाँ पर कोई विघ्न आते हैं, कोई समस्याएं आती हैं, बार बार कोई नुकसान होते हैं, वहाँ कारण क्या है? कुछ न कुछ अंदर बाहर की अस्वच्छता है, अशुद्धियाँ हैं, और उन अशुद्धियों के कारण ही कोई न कोई नुकसान होते हैं। अगर शुद्धियाँ हैं यानी व्यक्त और व्यर्थ, व्यक्त बातें या व्यर्थ बातें अगर उस वातावरण में चलती हैं तो यही सबसे बड़ी अशुद्धि है। इसलिए अगर आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिस सेवा केंद्र पर रहते हैं, वहाँ पर इन बातों की परहेज कर लें।
ना हम आपस में करेंगे, आपस में बहन भाई बैठ कर के, न किसी स्टूडेंट से भी कोई भी व्यर्थ चर्चा नहीं करेंगे। भले हमारे घर की कोई ऐसी बातें हों भी, कोई बहनों की कमी कमजोरी हो भी, लेकिन मुझे उसको वातावरण में नहीं लाना है, नहीं तो उसका दोषी करने वाले से मेरे पर ज़्यादा पड़ जाएगा दोष। इसलिए बहुत ध्यान ये रखना कि कहीं पर भी कोई बातें हैं, हम अपनी शुभ भावना से, अच्छे विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से उसको परिवर्तन करने में ज़रूर अपना योगदान दें, लेकिन इधर उधर सुना करके उस स्थान के वातावरण को भारी न बना दें। जानते हो ना वातावरण कैसे बनता है? हमारे व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ वृत्तियों से, और जब आपस में उसका वृत्तियों का चिंतन और वर्णन होने लगता है तो वो बातें वायुमंडल को भारी कर देती, और जो उस स्थान पर आता है उसको लगता है यहाँ का वायुमंडल बहुत भारी भारी लगता है, हल्कापन नहीं है, खुशी का नहीं है, योग का नहीं है, वायु मुक्ता का है, स्थूल है। हम लोग कई स्थानों पर चक्कर लगाने जाते हैं, किसी सेवा केंद्र पर जाते ही ऐसे लगता है जैसे कोई चुंबक है, बहुत अच्छा लगता है, योग लग जाता है, खुशी का अनुभव होने लगता है, ऐसे लगता है वाह बाबा आपने कैसा स्थान सुंदर बनाया है। और कोई कोई स्थान पर जाते ऐसे लगता है भारी भारी है, मज़ा नहीं आ रहा है, कब यहाँ से चले जाएं, कब निकल जाएं। तो वो स्थान ऐसा कैसे बना, वो कैसे बना, ऐसे नहीं कोई वहाँ पर भटकती हुई आत्मा है, कहीं कुछ ऐसी ऐसी चर्चाएं कर देते हैं, ये वास्तु दोष होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन उन सब के पीछे अगर उस स्थान पर रहने वाली आत्माएं बहुत योगी हैं, तपस्वी हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करती हैं, ज्ञान और योग की धुनी वहाँ जलती रहती है, तो उस स्थान के वायुमंडल में अगर नेगेटिविटी होगी भी तो परिवर्तन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए उसका भी मुझे वर्णन चिंतन नहीं करना, इसलिए भारी है, इसलिए ऐसा है, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। हम सब बाबा के पवित्र और योगी बच्चे हैं। हमारी भावनाओं के अंदर भी इम्प्योरिटी ना हो, बहुत शुद्ध भावनाएं, बहुत पवित्र विचार, देखो उस वायुमंडल को कितना अच्छा और शक्तिशाली बना देते हैं। वहाँ पर कोई विघ्न आएगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर हम सब सचमुच यज्ञ रक्षक हैं, स्वरक्षक हैं, तो पहले हम अपनी रक्षा करें अशुद्ध संस्कारों के वार से, क्योंकि पिछले कई जन्मों के अशुद्ध संकल्प संस्कार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। नोट करते होंगे आप, अचानक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, अपने आप को ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रखते हैं, खूब सेवाओं में बिजी कर देते हैं, आलसी नहीं हैं, अलबेले नहीं हैं, समय को गंवाते नहीं हैं, तो मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे ऊपर कोई आसुरी पिछले कैसे भी कड़े संस्कार हों वो अटैक नहीं कर सकते। हम विजयी हैं और विजयी बन करके रहेंगे। ऐसा एक बहुत संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए कि क्या करेंगे पूरे पुराने पिछले संस्कार। जब हमारा योग अच्छा है, योग बल से वो संस्कार अपने आप पिघल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अटेंशन रूपी चौकीदार, चौकीदार हैं अटेंशन रूपी चौकीदार, स्थूल में नहीं है। बार बार अटेंशन दिलाओ कि बाबा मैं आपका क्यों बना हूँ, बाबा आपने मुझे अपना क्यों बनाया है, क्यों आपने चुना है, क्यों समर्पित कराया है। हमारी कोई अपनी जिज्ञासा तो नहीं थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे कि हम समर्पित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये गोल्डन चांस हमें आपने दिया है। ज़रूर आप हमारी जन्म पत्री को जानते हो ना, जानता है ना बाबा आपकी जन्म पत्री को, कि नहीं जानता है? बाबा आपकी जन्म पत्री को, हम सब की जन्म पत्री को जानता है, इसलिए हमको इतना सुंदर गोल्डन चांस दिया है। फिर कौन से ऐसे कमज़ोर संस्कार हैं जो मुझे परेशान करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान दो, अगर कोई है भी
अटेंशन, मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, ऐसे संकल्प में दृढ़ता लानी है कि कुछ भी हो जाए मेरे उस सुरक्षा कवच को घेर नहीं सकते, छेद नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। आएंगे, मान लो कोई टच भी करता है, कोई कारण से कोई संस्कार इमर्ज हो जाता है, तुरंत अटेंशन रूपी चौकीदार सामने, नहीं, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा नहीं है। हमें बाबा ने मर्यादाओं का रक्षक बनाया है। मर्यादाएं हमारे इस ब्राह्मण कुल की शान है। ईश्वरीय मर्यादाओं के लिए मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, डट के सामना करना है। कई लोग मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, कई संकल्प में करते हैं, कई बोल में करते हैं, कोई कर्म में भी कर लेते हैं। ये जैसे यज्ञ पिता की बहुत बड़ी बदनामी है। जब हम सब ने संकल्प लिया है कि हम बाबा जो आपने मर्यादाओं की लकीर खींच करके दी है उसको अंगूठे से भी, कोई संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करेंगे, लांघेंगे नहीं, कितनी भी कोई आकर्षण वाली चीज़ क्यों न हो। कहते हैं सीता जब सोने हिरण पर प्रभावित हो गई, सोने हिरण लाने की जिद की, तो राम को उसके कारण भागना पड़ा, उसे भी छोड़ना पड़ा। और फिर लक्ष्मण को भी उसी चक्कर में जाना पड़ा। फिर क्या किया उसने, लक्ष्मण रेखा खींच दी सुरक्षा के लिए कि हे मैया तुम इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना, इसको जरा भी लांघना नहीं, नहीं तो कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। बाबा ने भी हम सब के लिए मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा खींची है। संकल्प के लिए भी हैं, बोल के लिए भी हैं, कर्म के लिए भी हैं, बहन भाइयों के साथ संबंध संपर्क में आने के लिए भी हैं, खान पान के लिए भी हैं, बहुत सारे नियम हैं। और मैं समझता हूँ जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उनके आगे उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं और पालन करते हैं ना, तब तो बाबा के बन के रहे हैं। तो बाबा ने हम सब के लिए जो बहुत बड़े मजबूत रेखा खींच करके दी है, वो संकल्प से भी उल्लंघन न हो। मन वचन की पवित्रता, शुद्धता, किसी भी देहधारी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होना। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, लेकिन मुझ आत्मा को कोई की देह की तरफ आकर्षित नहीं होना, ये मर्यादा है। हम अपनी देह से ही उपराम हो रहे हैं, हम अपनी देह से ही न्यारे हो रहे हैं, मुझे किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना। जब ये पक्की मर्यादा का हम पालन करने लगते हैं तो हम मर्यादा रक्षक बन जाते हैं, दूसरों के लिए हम प्रेरणा देने वाले बन सकते हैं। फिर कभी भी दुख का, शोक का, भटकने का, उलझन का अनुभव नहीं होता। लेकिन जहाँ ये मर्यादा उल्लंघन होने लगती है, देह की आकर्षण बढ़ती है, किसी न किसी के नाम रूप के चक्कर में आते हैं, कुछ भी होता है, तो मर्यादा का सूक्ष्म उल्लंघन भी बहुत बड़ा यज्ञ के लिए विघ्न बन जाता है, बहुत बड़ा विघ्न है। फिर उसको हटाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन है, जिसके आधार से आज इतनी संस्था आगे बढ़ी है, लोगों की नज़रों में आई है, वो केवल एक ही है धारणा, हमारी ऊंची धारणा। और जिस सेंटर पर जरा भी इसमें लापरवाही है, जहाँ भी थोड़ा दैहिक आकर्षण की कोई भी कंप्लेन है, वहाँ पर वो मर्यादाओं का उल्लंघन होने के कारण यज्ञ की बहुत बड़ी बदनामी हो जाती है, बहुत सारे केस किस्से बन जाते हैं। इसलिए हर एक हम सब निमित्त बाबा के बच्चे जो मर्यादाओं के रक्षक हैं, हम उस वातावरण को इतना चार्ज करें, कोई भी बाह्यमुखता, कोई भी ऐसी आकर्षण वाली चिंतन चर्चा हमारे केंद्र पर न हो, हम रक्षा कवच बने। ठीक है, अगर कोई करता है तो उसके लिए बहुत शुभ भावनाएं रखो, बहुत पवित्र भावनाएं रखो, ये ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे विचार आपको यज्ञ रक्षक आपको बना देंगे। स्वरक्षक बनने के लिए 3 बातें। एक, बहुत अच्छा स्वचिंतन, शुभ चिंतन करना।
कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। पक्का वायदा कर लो कि मुझे नहीं करना, जो होने होने दो, मैं अच्छा ही सोचूं, अच्छा अच्छा विचार करूं, पूरा बनेगा, आपकी सुरक्षा है उसमें। दूसरा, बाबा की याद की छतरी के नीचे रहना है। बाबा की याद के बिना कोई कर्म नहीं करना, कहीं जाना नहीं। बहुत अच्छा नियम पक्का होना चाहिए। हम लोगों का अभी तक भी शुरू से एक नियम बना है। अभी आपके पास भी आए तो बाबा का ट्रांसलाइट जला के 1 मिनट खड़े होकर के, बाबा आपके बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, आपको साथ चलना है, आपको जो कहना है वो कहना, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाऊँ। इतना तो कर सकते हैं ना। ये तो सबके साथ संबंध है, बाबा से इतना प्यार तो हर एक का है। आप कोई भी सेवा के लिए जाओ, कहीं पर भी जाओ, बाबा के कमरे में 1 मिनट जाके खड़े हो कर के बाबा से दृष्टि ले कर के बाबा को बहुत फ्रेंडशिप से, बाबा आप हमारे साथ साथ चलो, आपके साथ हम चलेंगे, तो याद बनेगी और ये याद आपके लिए सेफ्टी का साधन बन जाए। तीसरी बात है दुआएं। स्वरक्षा के लिए दुआओं का बहुत अच्छा स्टॉक चाहिए। खूब दुआएं जमा करो, चांस है, गोल्डन चांस है, सेवा करो और दुआएं ले लो, सुख दो दुआएं ले लो। बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा, बड़ी से बड़ी, छोटे से छोटी, कोई छोटी सेवा नहीं है। कभी ये नहीं सोचना ये सेवा मैं कब तक करूँगा। झाड़ू लगाना हो, सफाई करना हो, टेंट लगाना हो, कुर्सियाँ साफ करनी हो, टेबल साफ करने हो, भाइयों को अधिकतर स्थूल सेवाएं अधिक मिलती हैं, लेकिन जो बहुत प्यार से, खुशी खुशी से, अपना समझ के कर लेते हैं, उनको कितनी दुआएं मिल जाती। बड़ा अच्छा है, समय पर सब हो जाता है। ये बैठा है ना, हम निश्चिंत, बहनें निश्चिंत, बड़ा भाई बैठा, वो भाई बैठा संभाल लेगा, खुद करेगा तो उसके साथी अपने आप सेवाधारी आ जाएंगे करने वाले। तो इसलिए अगर आप सब अपनी दुआओं का स्टॉक देखते रहें कि जमा हैं, कोई भी बड़ी निमित्त आत्माएं हैं, साथी बहनें, सहयोगी बहनें हैं, क्लास के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, कोई भी मुझे कहीं भी बद्दुआ न दे। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मुख से ऐसे वचन न बोलूँ, मेरे जोड़ के शब्द भी उनके दिल को दुखा दें और वो मुझे बद्दुआ दे दे। क्यों लूँ मैं बद्दुआ? ठीक है, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक का अपना हिसाब किताब है, हर एक जो करेगा वो पाएगा। ये बहुत ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है जवाबदारी तो राय देते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को बिगाड़ते नहीं हैं, जो उसमें नहीं आते। अगर ऐसा कर लेंगे ना, सबकी दुआएं मिलने लगेंगी, तो वो दुआएं आपके लिए रक्षा कवच बन जाएंगी। और मर्यादाओं के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मर्यादाएं पालन करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। मरेंगे मिटेंगे, लेकिन जो संकल्प किया है उसे हटेंगे नहीं। उसके लिए दृढ़ता का संकल्प, बहुत संकल्प में दृढ़ता चाहिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन नहीं, कहते हैं प्राण जाएं पर वचन न जाए। हम सब बाबा के केवल रघुकुल रीति वाले नहीं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सतयुग की देवी देवता वाली आत्माएं हैं, त्रेता वाली नहीं है। उनसे भी ऊंची मर्यादाएं पालन करने वाले हैं। तो हम सब के अंदर एक दृढ़ता का संकल्प हो कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी वातावरण खराब हो, सामने वाली व्यक्ति भी कितने भी अशुद्ध विचारों से मेरे सामने आए, लेकिन मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ कोई भी प्रकार से अटैक नहीं हो सकता है माया का। तो दृढ़ता से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और दूसरा, मर्यादा के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी मर्यादाएं कायम रह सकती हैं, उनकी रक्षा हो सकती है। जब कहीं मान शान, नाम, मान, प्रतिष्ठा, कभी सेवा केंद्र का भी छोड़ना पड़ेगा, कोई सेवाएं भी छोड़नी पड़ेंगी। त्याग वृत्ति चाहिए कि मर्यादा अगर उल्लंघन हो रही है, कहीं हमारे बाबा की
कुल पर, मर्यादा के लिए कहते कुल मर्यादा, अगर मर्यादा के कारण हमारे कुल पर आँच आ रही है, ब्राह्मण परिवार पर आँच आ रही है, बाबा के ज्ञान पर आँच आ रही है, तो छोड़ो सेवाएं, नहीं चाहिए सेंटर। क्यों हम इतना विस्तार करें जो हमारे आपस के टकराव हो जाएं, हमारी आपसी स्नेह की मर्यादाएं टूट जाएं, बोलचाल में हम अपने आप को नीचे उतार दें, कहेंगे ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा कुमार हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं सेवा के केंद्र के कारण। ऐसी सेवाओं से क्या लाभ? तो बाबा कहता है ये मर्यादाओं के पालन करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ता है। कर दो त्याग, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आपका स्थान है ना, आपकी एरिया है, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एरिया के कारण झगड़े कर लेते हैं। सेवाएं हैं सुख देने सुख लेने के लिए, और छोटी छोटी बात कारण आपस में बोलचाल नहीं, टेलीफोन नहीं, एक दूसरे के सेंटर शहर के आजू बाजू में बैठे हैं, रह रहे हैं, बात नहीं करते, ब्रह्मा कुमार एक मत वाले। ध्यान रखना है, हम सबको मर्यादा की रक्षा करनी है, हमको कुछ भी त्याग करना पड़े त्याग कर दो। नाम मान पद प्रतिष्ठा स्थान सेवाएं कुछ भी छूट जाए, लेकिन हमारे कुल पर, हमारे ब्राह्मण परिवार पर आँच नहीं आनी चाहिए। कोई अंगुली नहीं उठाए कि ये भी ऐसे करते हैं, तब हम कहेंगे हम मर्यादा रक्षक हैं। और तीसरी बात है, मर्यादा रक्षक आत्माओं को बहुत आंतरिक वैराग्य चाहिए, वैराग्य वृत्ति। जब तक विकारों से, बुराइयों से, स्थूल साधनों और सुविधाओं से आंतरिक वैराग्य नहीं है, तब तक कोई न कोई इच्छाएं बनी रहेंगी, और इच्छाएं मर्यादा का उल्लंघन कराएंगी। इसलिए बहुत आंतरिक वैराग्य चाहिए। मुझे सब कुछ बाबा आपने दे दिया, जो दिया है बहुत कुछ दिया है, और जो आवश्यकता होगी आप अपने आप दे देंगे, मुझे क्या चाहिए। अपनी वैराग्य वृत्ति के द्वारा अपनी मर्यादाओं की रक्षा हमें करनी है। तो वैराग्य वृत्ति से ही त्याग संभव है, और त्याग से ही भाग्य बनता है, सब जानते हैं। इसलिए मर्यादा रक्षक बनने के लिए ये तीनों बातें बहुत ध्यान रखना, अटेंशन देना। और यज्ञ रक्षक वो हैं, पहले तो यज्ञ को अपना समझा है। आजकल की जनरेशन देख रहा हूँ मैं, कोई नुकसान हो रहा है, मान लो आज कहीं पानी बह रहा है, कहीं बिजली जल रही है, कोई को नहीं संकल्प आता है कि मेरे यज्ञ का ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, मेरी जवाबदारी नहीं है, उसके निमित्त बने हुए हैं भाई हैं, करेंगे। लेकिन अगर मैं बचा सकता हूँ तो क्या 1 मिनट में बटन दबा दिया, स्विच बंद कर दिया, बिजली बंद हो गई, पानी बंद हो गया बहना, तो ये रक्षा नहीं है क्या? इसलिए यज्ञ की एक एक पैसे की बचत हो, उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए सबसे पहली धारणा ये है कि मेरे अंदर से रग आनी चाहिए कि यज्ञ मेरा है। अपनत्व की भावना जागे, उसके लिए कुछ भी हो जाए मुझे इसकी संभाल करनी है। मेरे द्वारा यज्ञ की कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होनी चाहिए। बचत करूं, भले देख रहे हैं हो रहे हैं नुकसान, लेकिन देखा देखी में वो कर रहा है मैं भी करूं, ये कौन सी समझदारी है? मुझे नहीं करना। मैं जितना हो सके यज्ञ की बचत करके, इकोनॉमी करके यज्ञ पिता के दिल को जीत लूं। वो तो देख रहा है ना कि इस बच्चे ने कैसे यज्ञ की संभाल की है, कैसे एक एक पैसे को बचाया है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की है। चल रहे हैं, हो रहा है, सब कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया, क्या हुआ? अपनत्व तो नहीं है। और जब तक अपना नहीं समझेंगे ना, मेरा नहीं है अपना है, बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। जहाँ अपनापन है उसमें हम कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे, बचाएंगे। मेरेपन में तो अटैचमेंट आ जाती, अधिकार समझने लगते हैं, वहाँ तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन अपनापन होने से लगता है ये मेरा घर है, मेरा आश्रम है, मेरे ही सेवा केंद्र हैं, मुझे यहाँ पर अगर गंदगी है तो मुझे उसको साफ करना है, मुझे यहाँ जाला लगा है तो मुझे ध्यान देना है, मुझे कुछ नुकसान हो रहा है तो मुझे करना है। ऐसे नहीं, पड़ा है तो पड़ा है, ये मेरी जवाबदारी थोड़ी है। वो यज्ञ रक्षक नहीं है।
समर्पित बच्चे के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो भी यज्ञ के अंदर नीचे ऊपर हो, सेवा केंद्र पर नीचे ऊपर दिखाई दे, बड़े कह कर के क्यों कराएं? मैं बैठा हूँ ना, निश्चिंत कर दो सबको, लगेगा सचमुच ये यज्ञ रक्षक बैठा है। बड़ी दीदियाँ कहेंगे तो यज्ञ रक्षक बाबा का बच्चा है, हर चीज़ की संभाल करता है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जा सकती, इसके होते हुए कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसको कहेंगे यज्ञ रक्षक। अपनेपन की भावना, यज्ञ के प्रति ये मेरा है, कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की अगर प्यार की दिल की भावना है तो वो यज्ञ रक्षक है। दूसरी बात है, यज्ञ के अंदर हमारी कथनी और करनी में समानता चाहिए। अगर यज्ञ में रहने वाला कहता कुछ है करता कुछ है, आज क्लास चल रहा है, आज अमृत वेले योग चल रहा है, आज कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, हम समर्पित हैं, हम नहीं कर रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट आके वहाँ योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये क्या है? यज्ञ में समर्पित होकर के भी ये कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ रक्षक तब हम बन सकते हैं जब हमारी कथनी और करनी में समानता आ जाए, हमारे बोल चाल से वही दिखाई दे जो अंदर है वो बाहर है, अंदर एक हैं बाहर दूसरे हैं, वो रूप न हो, तब हम यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। और तीसरी बात है, बहुत विश्वास पात्र ट्रस्टीशिप की भावना चाहिए, ईमानदारी। जैसे दादियों ने हमारे सबके ऊपर विश्वास रखा है ना, आज इतना बड़ा यज्ञ कैसे चल रहा है, उसकी नींव क्या है? विश्वास। और ऐसा विश्वास कभी सोच भी नहीं सकते हो आप कि दादियों के पास इतना सब कुछ यज्ञ में आता है, दे के जाते हैं, और हम सब कहाँ कहाँ के इकट्ठे हुए रहे आकर के। कभी नहीं सोचेंगे कितना पैसा है, इसको गिनती करके दूँ, ये ले जाओ, गिनती करके जमा कर देना, फिर बता देना कितना था। इतना विश्वास कि एक पैसे का भी हेरा फेरी नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर बताई है इनको, ये बात इनके द्वारा लीक नहीं होगी। आज कितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम सेंटर की आती हैं, बहनों की आती हैं, वो पत्र आते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि इसके पास गया है, इसके पास से दूसरे तक आवाज़ नहीं जाएगी। इतने ये यज्ञ के फेथफुल बच्चे हैं। हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे, हमारे द्वारा यज्ञ की कोई भी कमी कमजोरी वाली बात अगर मुझे पता भी है तो भी लीक नहीं हो सकती। अगर वो लीक होती है तो घर के भेदी लंका ढावे, बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो बहुत बड़ा यज्ञ का कवच, सुरक्षा कवच तोड़ने के निमित्त बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी ऐसी बातें अगर हैं भी, आपको पता भी हैं, बड़ी बहनों की भी पता है, छोटों की भी पता है, लेकिन यज्ञ रक्षक हो तो बहुत विश्वास पात्र बन करके रहो। कभी भी कोई बात मुझे, मेरे द्वारा लीक नहीं होगी, वो जाने, उनका हिसाब जाने। अगर ऐसे ट्रस्टी हैं, पैसे में और चरित्र में ईमानदार हैं, और एकदम अंदर की समर्पण भावना है, हम समर्पित हैं। शरीर से समर्पित होना तो बहुत सहज है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा अंदर का आंतरिक संस्कार भी समर्पण हो जाए। बाबा आप जो कराना चाहो करा लो, मैं आपका अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट, जो बाबा आप कराना चाहो कराओ, जैसे आप चलाना चाहो चलाओ, मैं अपनी मत नहीं चलाऊंगा। आपने जो श्रीमत दी है, जो आज्ञाएं दी हैं, मैं उसमें अपनी मन मत यूज नहीं करूँगा। आप बहुत अच्छे समर्पण बुद्धि से यज्ञ की रक्षक बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये तीन बातें हमारे ध्यान पर रहें, विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, विस्तार करने जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा विस्तार होगा, लेकिन ये बातें हमारे ध्यान पर अगर रहती हैं तो हम स्वरक्षक भी बन सकते हैं, मर्यादा रक्षक भी बन सकते हैं, यज्ञ रक्षक भी बन सकते हैं।
क्योंकि ट्रस्टीशिप की भावना इतनी ज़बरदस्त है। ट्रस्टी उसको ही बाबा कहता है जो बहुत ईमानदार है, अंदर बाहर एक है। ये तन बाबा का है, हमने समर्पित कर दिया ना। ये मन बाबा का है, समर्पित कर दिया। जो भी धन भी है वो बाबा का है, कुछ नहीं हमारा है। श्रीमत के विपरीत दिशा में न तन जा सकता है, न मन जा सकता है, न धन लग सकता है। एक एक पैसे का पूरा हिसाब बाबा हम सब से लेता है, कहीं भी व्यर्थ नहीं जा सकता। इतना अंडरलाइन करो, ये बाबा की अमानत मुझे संभालने के लिए मिली है। तन को भी स्वस्थ रखना मेरी जवाबदारी बन जाती है, क्योंकि इसको ठीक रखेंगे तो बाबा ऐसे सेवा कराएगा। मुंह के कारण नहीं कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक रखना है, इसको हेल्दी रखना है। इससे बहुत सेवाएं बाबा को करानी है। अभी कहाँ प्रत्यक्षता हुई है? भगवान को प्रत्यक्ष करना है, और हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरे आके करेंगे क्या? हम सब बाबा के बहुत जवाबदार बच्चे हैं, और जवाबदारी भारी बनाने वाली नहीं है, बहुत लाइट बना देती, हल्का बना देती। बाबा ने जवाबदारी दी है तो हम सब निमित्त बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से, अपनी धारणाओं से, अपने अच्छे मैनर्स से। लोग कहेंगे देखना है तो इनको देख लो। समर्पित अगर नहीं करेंगे तो गृहस्थी करेंगे क्या? बाबा के समर्पित बच्चे एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो कौन आकर के बनेगा? तो आप कहीं भी रहो, कैसी भी सेवाएं मिली हुई हों, कभी ये नहीं समझा सेंटर पर तो मुझे तो यही सेवा करनी है। मैं ये थोड़ी सेवा कर रहा हूँ जो बहनें कर रही हैं। बहनों की अपनी सेवा, उनको अपना भाग्य है, हमको अपना भाग्य है। हम अच्छा वातावरण तो बना सकते हैं, अच्छे संकल्प तो क्रिएट कर सकते हैं। जो सेवाएं मिली उस सेवा में अगर बहुत चेहरा खुशनुमा है, आंतरिक संतुष्टता है, तृप्ति है, भरपूरता है, और स्थिति बहुत अच्छी है। छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े नहीं हो जाओ, गुस्सा नहीं आ जाए, क्यों करूं मैं, मेरा काम है क्या? छोटी छोटी बात की इतनी टकराव की स्थिति अगर आपस के संस्कारों में बन जाती है तो लोग मज़ा लेते हैं देखने वाले, कि यही भाई बहनें आपस में लड़ते हैं, ये समर्पित होकर के क्या कर रहे हैं? हम तो इनसे अच्छे हैं। रिपोर्ट क्या आती है? हम तो अच्छे हैं इनसे, हम अपने घर गृहस्थ में ठीक हैं। अरे वो घर गृहस्थ तो जाल है, हम तो बाबा के एकदम उड़ता पंछी फूल हैं, निर्बंधन है, मुक्त हैं, हमारे जैसा कौन? लेकिन अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, अपने इस जीवन पर नाज होना चाहिए कि बाबा आपने मुझे चुन करके अपना बनाया है, आपने अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है, मैं आपको अपनी हर एक्टिविटी से प्रत्यक्ष करूँगा। कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि समर्पित बच्चे ऐसा करते हैं, समर्पित होकर ये कर रहे हैं। कभी भी बाबा की तरफ, यज्ञ की तरफ, अपने परिवार की तरफ, ज्ञान की तरफ उंगली न उठाए। इसलिए बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी जवाबदारी है, छोटी जवाबदारी नहीं है। समर्पित कहलाना माना छोटे नहीं हैं हम, बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने रखी है। तो आप सबकी फाइल तो समर्पण की बन गई, समर्पित हो गए, लेकिन इस जवाबदारी को समझ करके सदा समझना कि इसकी रक्षा करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको फलीभूत करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, ये हमारा कार्य है। इसके लिए हम बाबा के बने हैं। तो हम अपनी हर एक्टिविटी से, अपनी हर चलन से, अपने बोल से, अपनी दृष्टि से, अपनी व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम तो यही लक्ष्य रख करके चलते हैं। आप सब देखते होंगे, सुनते होंगे, हमारे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं मिलने जुलने वाले, संबंध संपर्क में आते हैं। हम समझते हैं जो आता है बाबा कुछ न कुछ दे, इनको कुछ प्राप्ति करा दे, एक दो बोल ही अच्छे सुना दो ज्ञान के। नहीं नहीं, ये सेवा मेरी नहीं है। थोड़ा मुस्करा के बाबा की बात सुना करके, उसको संतुष्ट करके, अच्छी बात सुना के भेज दो, खुश हो जाएगा। कहेगा अरे देखो पहरे पर बैठे वाला भी कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा है। एक बार क्या हुआ, हमारे गाड़ी चलाने वाला भाई है ना, अभी के ही था, समर्पित था। तो वो गाड़ी चलाते चलाते जो पार्टियाँ थी वो समझाए तो कोई ड्राइवर होगा, तो उस ढंग से बात किया।
तो उसने बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें सुनाना शुरू कर दिया, आत्मा की, परमात्मा की, सूक्ष्म वतन की। तो वो देखने वाले वीआईपी कहने लगे, अरे इनका ड्राइवर इतना अच्छा ज्ञानी है तो बड़े कैसे होंगे, इनका ड्राइवर इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है। अब ड्राइवर तो नहीं है, हम जानते हैं, वो तो बाबा का बच्चा है, वो तो समर्पित है, लेकिन वो तो समझते हैं ड्राइवर तो क्या होता है, गाड़ी चलाने वाला। लेकिन उसके पास भी इतना ज्ञान है तो लोग अंदर जो होंगे उनके पास कितना होगा। तो किसकी प्रत्यक्षता हुई, बाबा की हुई ना। इसलिए कोई छोटा काम नहीं है। कोई भी सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते आपकी धारणाएं अच्छी हैं, आपके मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं, आप मीठे बोल बोल करके किसी को खुश कर देते हो, अपने यज्ञ की कोई विशेषता सुना देते हो, कोई बाबा का एक चरित्र सुना देते हो, कितना बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती, खुश हो जाते हैं लोग। तो ये सब जवाबदारियां हैं यज्ञ रक्षक बच्चों की, ठीक है। तो आप सब ऐसे बन करके, बहुत अच्छा भाग्य मिला है, बहुत अच्छा रोल है। अपने हीरो पार्ट को देख करके वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा वाह, ठीक है। ओम शांति।